एक बार ब्रह्मा जी ने अपने बेटा दक्ष को प्रजापति बना दिया, सम्मान समारोह रखा, सब देवता आए तो शंकर जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और देवता आए, नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब आए। नेताजी की आदत होती है हमेशा देरी से आती है, नेताओं की खासियत होती है। नेताजी थोड़ा देरी से आए, सबने खड़े होकर सम्मान किया, बहुत अच्छे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, ताली बजाकर स्वागत किया। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। अब ब्रह्मा जी तो बाप है, बाप क्यों खड़ा होगा? विष्णु भगवान परदादा है, वो क्यों खड़े होंगे? शंकर जी ने सोचा हम में और ब्रह्मा जी में अंतर क्या, हम क्यों खड़े? लेकिन इंसान की नजर है, 100 लोग प्रणाम करें, एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो नजर उसी पे जाती है, ये है कौन? सब लोग राम राम करें, एक व्यक्ति राम राम ना करे, उसी पे नजर जाती, कौन है? अच्छा, एक दिन हम बता रहे थे, जिसे कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए उसकी कीमत भले ही 2 कौड़ी की हो, भले ही करोड़ों की हो, करोड़ों की वस्तु उसे अगर सहज में मिल जाए तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है, और 2 कौड़ी की वस्तु अगर उसे मिले ना तो उसकी कीमत करोड़ों की समझता है। ये इंसान का स्वभाव है। राजा दक्ष ने देखा सब स्वागत कर रहे हैं, 3 जने खड़े नहीं हुए, बाप तो ठीक है, दादाजी भी ठीक है, ये शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? भाषण सबसे बाद में होते हैं मुख्य नेताजी के, लेकिन आज बैठते ही सबसे पहले राजा दक्षी बोला, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहगनेहा साधुनाम बुब्रतो वृत्तम नाज्ञानानम च मत्सरा। सुनो 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 सुनो। सब लोग कान खड़े हो गए, भैया क्या बात है, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात होगी जो बैठते ही श्रीमान जी बोल रहे, क्या बात है महाराज? देवताओं से राजा दक्ष बोले, सुनो देवताओं, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है, सभा का रूप बिगड़ जाता है, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूतों के साथ रहता, भूतों जैसी ही आदत हो गई है। सब लोग शंकर जी की तरफ देखने लगे, जय हो भोलेनाथ। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, चुप रहो। किसी ने कहा कि तुम्हें शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई दे रहे, फिर अपनी बेटी का विवाह क्यों किया, ना करते? राजा दक्ष बोले, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, हम और अपनी बिटिया का विवाह इस मरकट लोचन वाले शंकर जी के साथ करते। मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर की आंख वाला। नंदी जी तो थोड़ा फड़फड़ाए, महाराज आज्ञा हो तो हम जरा ठिकाने लगा दें। शंकर जी बोले, चुप हो जाओ, विवाह की गालियां हैं ससुराल की, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही, कितने सौभाग्य हैं, चुपचाप पाओ। शंकर जी ने समझा दिया, मान गए, लेकिन राजा दक्ष नहीं माना। कई बार व्यक्ति मौन का फायदा ज्यादा उठा लेता है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। हम शुरुआत में बहुत कम बोलते थे, लोगों को लगता था बुद्धू है। एक व्यक्ति हमको कल मिले, बोले आप पॉलिटिक्स पर क्यों नहीं बोलते? हमने कहा देखो, हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें आता नहीं, हमारा विषय नहीं है, इसलिए नहीं बोलते। अब 2 रुपया की पॉलिटिक्स पर करोड़ों का अध्यात्म कहां से लौटा देगा? फिर वो चुप हो गए, फिर वो शांत हो गए। तो कई बार व्यक्ति मौन का बड़ा फायदा उठाता है। तो कल जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े पत्रकार, वो आए थे, हमने उनको कहा देखो ऐसा नहीं है कि अनुभव जितना भी है छोटा मोटा, सर्वज्ञ तो नहीं है, पर जो भी हैं चातक हैं, चाकर हैं सरकार के। तो कई बार मौन का व्यक्ति फायदा बड़ा बुरा उठाता है। ये ध्यान देना पड़ता है कि कब तक मौन रहना है, बस इसी का भान रखना है। मौन तो रहना है, पर कब तक लेवल को मिलाए रखना है। जब ज्यादा हो जाए तो फिर कह दिया बस अब हो गया, अब आओ थोड़ा जंग में आओ, थोड़ा 2-2 ताल ठोकते हैं, फिर मजा बताते हैं। बोलो सीताराम। तो राजा दक्ष बोलता ही रहा, अंत तो गत्वा बोल गया, सुनो आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा। नंदी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? हर नंदा सुन जो
भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की, गुरु की निंदा सुनता है, निंदा करता है, वह गो हत्या बराबर पाप भोगता है। हो ही पाप गौ घात समाना, 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 हो ही पाप गौ घात समाना। हरि हर निंदा सुन गिरधारा, हरि हर निंदा सुन गिरधारा। जो भगवान शंकर की निंदा करेगा सुनेगा वो गो हत्या बराबर पाप पाप भोगेगा। महाराज नंदी से नहीं रहा गया, तमक कर उठे, ए राजा दक्ष, जब से आए हो बक 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 किए जा रहे हो, जाओ, हमारा भी श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। राजा दक्ष को आग लग गई, हमारा मुंह बकरे का। राजा दक्ष की तरफ से भृगु मुनि अपनी डांडी पर हाथ फेर के बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बीच में बोला? जा, हमारा भी श्राप है, भगवान शंकर के जितने गढ़ हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोले, हमें वो पाखंडी? भय खड़े नंदी, हमको कहा पाखंडी? अभी बताते हैं बाबा तुमको डंडी। और नंदी बाबा ने भी कहा, जाओ, हमारी भी श्राप है, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले चटुकार ब्राह्मण बन जावे। ये हम लोगों को उसी दिन से श्राप लगी है ब्राह्मणों को नंदी जी की, आज तक नहीं टूटी यार, तासे मांगत खा। इसलिए ब्राह्मण कितना ही बड़ा हो उसका धर्म है, क्योंकि श्राप ही है। वो कितना भी बड़ा ब्राह्मण होगा तो वो मांग करके ही पाएगा, एक आदत है। नंदी जी ने कहा, भृगु जी श्राप देने ही वाले थे कि शंकर जी ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह, एक दूसरे की तरफ से श्राप में चल रहे हैं। कई बार ऐसा सम्मेलन होता है, दो पार्टियों के बीच में, कभी हम वीडियो देखते हैं तो दो पार्टी, नाय से कुर्सी माए से बोतल, नाय से कुर्सी माए से बोतल। इसी प्रकार यहाँ चल रहा है, इन्होंने श्राप दी, इन्होंने श्राप दी, उन्होंने। शंकर जी ने सोचा कौन रोके, चलो प्रेम पूर्वक, चलो नंदी, चले गए। पर पत्नी को बात नहीं, मां सती को बात नहीं बताई। कब बताना चाहिए इसका भी एक धर्म है। हम लोग ना हर बात कब बताना चाहिए, किसी को दुख ना मिले, कब बताना चाहिए ये भी एक नियम है। शंकर ने कुछ नहीं कहा, भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर के पड़ोसियों को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, पड़ोसी भी बड़े खतरनाक होते हैं। जिस घर से निमंत्रण न आया हो तो पड़ोसी, अच्छा भाई साहब आप नहीं चलोगे क्या? उन्हें पता है कि ने पूछा, आप नहीं चलोगे क्या? आप चलो, 4 बज गए, 4:30 बजे का कार्ड में डाला, कार्ड नहीं आया क्या? भाई हमारे पास नहीं आया, तुम जाओ। अरे अच्छा, तो आप कहो तो हम भी ना जाएं। जाना तो है, बल्कि फिर नमक डाल भी आए। पड़ोसी भी बड़े खतरनाक हो। देवता भी। अच्छा, हम विचार कर रहे थे एक दिन रामायण पर, महाराज जी, एक दिन हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे, जैसे रोड है तो रोड में तो भाई गाड़ी थोड़ा यहां वहां कर सकते, 2-3 फीट इस तरफ, 2-3 फीट उस तरफ। रेलगाड़ी तो फिक्स है, वो यहां वहां नहीं हो सकती। पानी में नाव तो 1-1.5 किलोमीटर यहां वहां कर सकते, लेकिन हवा में विमान चाहे जितनी नावें कर लो। तो हम सोच रहे थे कि देवताओं को निमंत्रण मिला और कैलाश पर्वत ही जाने को मिला, हवा में कहीं पर भी कर लेते, लेकिन देवता भी जानते हैं कि इन्हें आमंत्रण नहीं मिला। सब विमान उसी कैलाश पर्वत के ऊपर सुबह से ही सती जी ने देखा, हे भगवान, आज है क्या इतने विमान। गंधर्वियां गाती जा रही थी, कहां जा रही बहनों? अरे सती, तू घर पे ही बैठी है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, चलो।
सती बोली अच्छा अच्छा हाँ ध्यान है, तुम चलो हम आ रहे हैं। झूठ बोल दी। वापस आई सती। सती ने अपने पति के चरण दबाए। सती ने पति के चरण दबाए, और दबाना ही चाहिए। विवाहित स्त्रियों का धर्म है पति के चरण दबाए। अब आजकल थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, आजकल चरण नहीं दबाए जाते हैं, जेब खाली की जाती है। और कुछ तो ऐसे कि कबे सोवे कबे गलो दबावे, परंतु धर्म है स्त्रियों का पति के चरणों को दबाना। नित्य नित्य सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रीति तो बढ़ती है, लक्ष्मी का वास भी उस घर में होता है। आज को समय तो भगवान ही बचावे। चरण दबाते नहीं है, दबवाती हैं। हमारी सेवा करो। हम कहीं गए थे, हमें याद नहीं है आ रही, हम कहीं गए थे, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे 3-4 साल पहले। रेलगाड़ी में पति पूरा कुली बना था, ऊपर पेटी धरे, पत्नी को बैग टांगे, मनी बैग, और एक हाथ में थैला पानी को, फाउंडेशन को डब्बा पकड़े, और पत्नी बढ़िया मोबाइल ले हम आंख में देखी बात बिल्कुल। और वो भगवान की ऐसी कृपा कि वो किस्मत से उनका जिस डब्बे में हमारा रिजर्वेशन था उसका भी उसी में था। तो हमने कहा कुली साहब हमारा भी सामान, बोले हम कुली नो पति। हाँ की जय हो, हाँ की जय हो, जय हो। भगवान की बड़ी कृपा है तुम पे। हम का खुश रहो, भगवान तुम्हें दूध करूला करवा है। बोले मतलब? हम का कुछ नहीं है, जब जाओ हाल तुम्हारा। हम का नई नई शादी भाई का? बोले नहीं 1.5-2 साल हो गए। हम का तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, ढो ढो। इससे अच्छा तो गधा ही बनती, सामान ही ढोना था, गधा बनती, इंसान का यहाँ बन गए। तो बड़ा हंसा वो। बोले गुरुजी क्या कह रहे हो? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने यही कहा कि बहुत अच्छे आदमी हो आप। तो साथ में जो थे, हम साथ वालों से हंस रहे थे। हमने कहा बताओ, इससे अच्छा तो गधा ही ठीक था, इंसान ही ना बनती, कम से कम खाने को तो मिलता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसा होता है, खैर सागर में नहीं होता है। आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि अभी हमें 3 दिन यहां रहना है। नहीं सागर नहीं, ये तो श्रीलंका की बात है, वेस्ट इंडीज की है? अच्छा 4 दिन बाकी। अच्छा तुम गिनती कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक कहा तुम। और 4 दिन बाकी हैं, अच्छे बच्चे। 4 दिन बाकी हैं, 4 लगाएंगे ना आर पार, दिन बचे 4 हो जाएंगे पार। क्योंकि ये कथा है, उनका नाम है जगदीश करतार। तो सती अपने पति के चरणों को दबाती, और प्रतिदिन दबाना चाहिए, विवाहित स्त्रियों का धर्म। अच्छा सागर में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नियां प्रतिदिन चरण दबाती? झूठ ना उठाइयो कि तुम बगल में बैठी हो, घर भाई हो, खाते उठा दो, उठा दो। है कोई शेर? कौन है? कोई शेर? कोई नहीं है। तुम तुम्हारी लोग आई रोज दबाऊ चरण? आई तो नहीं है। अच्छा तुम हड़बड़ा का यार, टेंशन में बोल रहे का? सही में? खाओ हमारी कसम, रोज चरण दबाओ, बड़े भाग्य हो। 1-1.5 लाख में तुमैया करे भैया। अच्छा जो बताओ कहाँ की आएंगे, ताकि कोई पूछे तो हम बता दे भी कि ये तरफ के लोग ठीक हो। सागर? हाँ जब आएंगे। नहीं तुम भाग्यशाली हो। इन्हें भैया ताली बजाओ, तुम उनकी नाक बचाई जितने पुरुष बैठे। तुम्हारी भी? का है तुम्हारी भी?
जबरदस्ती खड़े हो गए, हम समझ गए थे बैठ जाओ, हम समझ गए थे बैठ जाओ बैठ जाओ, हम समझ गए थे तुम्हें। हम बताई नहीं है, कई लोग तो इसीलिए बगल में बोलो सीताराम। नहीं तुम बहुत भाग्यशाली आदमी, बहुत भाग्यशाली, इन्हें तो माला पहराओ, ले जाओ पंडित जी इन्हें माला डालो, नाक बचाई पुरुषन, ले जाओ पहराओ, ले जाओ माला ले जाओ। भगवान हम बाद में हो जाए, ऐसे भाग्य आदमी कम मिलत बेटा। दर्शन करो सब जन, टीवी पे दिखाओ इन्हें, टीवी पे दिखाओ, नायमो करो भैया नायमो, टीवी पे देखो, दर्शन करो। पुरुषों का सौभाग्य है। आगे आओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय बजरंग बली। सती अपने पति के चरणों की सेवा करती। बोलो श्री सीताराम। बस बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आगे आसन लो। भगवान शंकर ने कहा देवी आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? सती ने कहा महाराज हम स्त्रियों का धर्म है पतियों की सेवा करना। जय हो जय हो। जय जय। चुनाव बनना लड़ जाइए। और कोई बात नहीं है, और कोई टेंशन नहीं, हमको बैठो आसन लो। अच्छा पतो लिखवा दइयो तुम अपनो। हम विनोद कर रहे हैं। देखो हमारी कथा है मौज की। मौज का मतलब जो हमें मन में आता है वही कथा हो जाती है। और सत्य तो ये है बोलने वाले हनुमान जी है, हम तो दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ मतलब कभी कथा से हम बाहर नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कथा से बाहर बोलते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी प्रस्तुत करें तो उदाहरण जरूर देते हैं, पर समझाते कथा के ही मध्य में। सती चरणों को दबाती पति के, और ये स्त्रियों का धर्म है कि प्रतिदिन अपने पति के चरणों को दबाना चाहिए। भगवान शंकर कहते देवी आज चरणों की बड़ी सेवा हो रही, क्या बात है? तो सती ने कहा महाराज हम स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। लेकिन क्या बात है? तो सती ने कहा महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। अब जरा शब्द शैली सुनना सती की। माताओं की आदत होती है हमारा मायका ऐसा, हमारे पिताजी ऐसे, हमारे मायके में ये, हमारे मायके में वो, हमारा मायका ऐसा। पर यहां शब्द शैली सुनना सती की। आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान शंकर ने कहा देवी कोई आमंत्रण आया, न्योता आया, चिट्ठी आई? महाराज क्षमा करना भोलेनाथ, आमंत्रण तो नहीं आया पर डाक गड़बड़ा गई होगी। भेजा जरूर होगा, पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते। अब तक जो बात भगवान शंकर ने छिपा रखी थी अब मौका है, अब बताई। देवी आपके पिता से हमारा थोड़ा द्रोह है, उसी कारण से तुम्हारे पिता ने हमको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। वैसे तो यज्ञ में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, पर जिस यज्ञ में हमारा अपमान किया जाए वहां जाना नहीं चाहिए। देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां जाते ही तुम्हारी प्रसन्नता ना हो ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। भले ही वहां सोना क्यों ना बरस रहा हो, तुमको देखकर किसी की आंखें प्रसन्न चित्त ना हो। आंखें बता देती हैं कि ये खुश हैं, है? लेकिन ऐसे घर पर जाओ ही मत। खूब समझाया। रहीम दास जी बहुत अच्छा दोहा कहते थे, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। भगवान शंकर ने पूरी बात बताई। माता सती कहती महाराज आप हमें आज्ञा दो, आप मत जाओ। हम पिताजी को समझाएंगे, पिताजी क्षमा मांगेंगे, आपकी शरण में आएंगे। भगवान शंकर बोले देवी उनका सुधारना मुश्किल है। नहीं महाराज मुझे आप आज्ञा दो। जब नहीं मानी अंततो गत्वा भगवान शंकर ने एक चौपाई का आश्रय लिया। हुई आई सुई जो
राम रचिरा सती नहीं माने। कथा सबको पता ही है, गई किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने अपमान किया, माता भर प्रेम पूर्वक मिली, माता सती को बुरा लगा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, शंकर जी का भाग नहीं दिखाई दिया, अपने शरीर को ही अग्नि में जला करके भस्म कर लिया, और जहां जलाया शंकर जी का ध्यान करके जलाया कि जब तक जन्म लूं, जब जब जन्म लूं आप ही पति के रूप में मिलो। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बन करके प्रकट भई है। तो भगवान परम भक्त वत्सल, एक भक्त की कथा सुनाते हैं। एक परम भक्त हुए सुपच वाल्मीकि जी। आहा, बड़े अद्भुत भक्त, भगवान के चरणों में उनका बड़ा प्रेम, ठाकुर जी की भक्ति खूब करें। एक बार पांडवों ने यज्ञ किया, तो पांडवों ने यज्ञ किया तो एक शंख रखा और कहा कि अगर यज्ञ सफल हो जाएगी तो ये शंख अपने आप बज जाएगा। आहा हा, यज्ञ हो गई, पूरे देश के लोग भंडारा पाने के लिए गए, बड़े बड़े महात्मा। पांडवों ने सब महात्माओं को प्रार्थना कर कर करके बुलाया, आइए आइए, पधारिए पधारिए, बैठिए, भोजन पाइए। शाम हो गई, भंडारा पूरा हो गया, लेकिन शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो पांडवों ने भगवान से पूछा, सरकार क्या कारण है, शंख क्यों नहीं बजा, क्या कमी रह गई है? बोले देखो, भगवान कन्हैया ने कहा देखो बाकी तो बढ़िया रहा, लेकिन हमारा एक परम भगवत भक्त जिसका नाम सुपच वाल्मीकि है, वो बड़े ही भक्त हैं और वो अपनी भक्ति को हमेशा गुप्त रखते हैं। गुप्त यानी छिपाकर। वो इस भंडारे में नहीं पधारे हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये शंख बजने वाला नहीं है। महाराज आप चिंता मत करो, हम अभी लाते हैं निवेदन करके, हम जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, निवेदन करेंगे, वो अवश्य आएंगे। अच्छा अच्छा जाओ, लेकिन सुनो, भक्त हैं, भक्तों के भाव बड़े दृढ़ होते हैं, उनको ऐसे ही मत समझ लेना। तो जाना तो बड़ी गंभीरता से। भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, सरकार आप चिंता मत करो, हम ऐसे भगवत भक्त को अवश्य लाएंगे। दर्शन करने के लिए पांडव सर्व विकार रहित